हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का टॉपिक है होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब होता है कि एक ही नाम के कई मतलब होते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका नाम तो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट उसके मतलब अलग अलग होते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसे कहते क्या है। और हम लोग आज टोटल 10 ऐसे नाम पढ़ेंगे जिसके मतलब एक से ज़्यादा होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो होमोनिम्स का मतलब होता है, होमो मीन्स सेम एंड नेम्स मीन्स नाम, जिसको कि हम इसलिए प्रोनाउंस करते हैं इसको काइंड ऑफ कि ऐसा प्रोनाउंसिएशन जिसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंस है। हमारा फर्स्ट वर्ड है बुक, जिसका कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि समथिंग टू रीड, मतलब जो नॉर्मल हम लोग बुक यूज करते हैं वो बुक होती है। और दूसरा द एक्ट ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन, जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन करानी है, बुकिंग करानी है, दैट इज यूज्ड एज अ बुक एंड एज अ रिजर्वेशन, ये दूसरा मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है बाग। बाग का पहला मतलब होता है जो पेड़ होती हैं उनकी जो लेयर्स होती हैं उनको बोलते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है द साउंड ऑफ डॉग, जो भौंकने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं। द थर्ड वन इज़ द पेन। पेन नॉर्मली आप जानते हैं कि जो लिखने के काम आता है उसमें यूज़ करते हैं, उसको जो लिखने की चीज़ होती है उसको बोलते हैं पेन। और दूसरा होल्डिंग एरिया फॉर एनिमल्स। होल्डिंग एरिया फॉर एनिमल्स मतलब होता है वो जगह जहाँ पे हम जानवरों को, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको बांध के रखते हैं घेरे में, एक उनके लिए घेरा बनाते हैं, उसको पेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैंड, जो कि आप जानते ही हैं बैंड यानी म्यूजिक बैंड जो होते हैं उनको बोलते हैं। और दूसरा होता है एक रिंग। रिंग मतलब जो बैंड हम लोग पहनते हैं उसे भी बैंड ही कहते हैं। नेक्स्ट है वेल। वेल का मतलब होता है, एक तो हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल इज वेल, सब सही है, अच्छा है, बढ़िया है, उसके लिए यूज होता है। और दूसरा यूज होता है वाटर, यानी कि कुएं के लिए। सिक्स्थ वर्ड है हमारा स्टाक। स्टाक मतलब जो होता है वो होता है प्लांट ऑफ अ ट्री, यानी कि जो ब्रांचेस होती है, जो टहनियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। और दूसरा स्टक मतलब होता है हम जब किसी को फॉलो करते हैं या बहुत ज़्यादा हैरास करते हैं, मतलब किसी का पीछा करना, उसको भी बोलते हैं स्टकिंग। जैसे कि बोलते हैं ना कि वो मुझे वो मेरा पीछा कर रहा था, तो वहाँ पे भी होता है टू फॉलो एंड द हैरास समवन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंडर। टेंडर आपको पता ही है, बहुत सारे जब मनी के ऑफर आते हैं उसके लिए बोलते हैं। और पहला जेंटल मतलब होता है मुलायम। ये यहाँ पे मुलायम एक तरीके से मान लीजिए नाउन की तरह काम करता है, एंड ऑफर ऑफ मनी यहाँ पे एक क्रिया की तरह ये काम करता है। एट्थ वर्ड है हमारा टायर, जिसमें कि पहला मतलब होता है जैसे जब हम थक जाते हैं तब हम बोलते हैं आई एम सो टायर्ड, राइट, तो वहाँ पे यूज़ होता है। और दूसरा जब हम लोग पहिए के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो गाड़ियों में पहिया लगाया जाता है उसमें, तो यहाँ भी ये एक जगह एक नाउन की तरह काम कर रहा है और दूसरी जगह एक वर्ब की तरह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिम। रिम मीन्स होता है कि पेपर ऑफ बंडल्स ऑफ पेपर के बारे में जो बोलते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। जैसे किसी टेबल पे बहुत सारे बंडल ऑफ पेपर रखे हुए हैं तो हम उसे रिम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है जूस, यानी कि जूस निकालना, मतलब उसमें जब हम किसी चीज़ का जूस निकालते हैं उसे भी हम रिम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाई। लाई मतलब दो मतलब होते हैं। पहला जो हम आराम के लिए यूज़ करते हैं, टू ले डाउन, तो वहाँ पे यूज़ होता है। और दूसरा जब हम झूठ बोलते हैं या कोई और झूठ बोलता है तो वो बोलते हैं यू आर टेलिंग लाई, राइट, तो वहाँ पे यूज़ होता है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे देखने में वर्ड्स बहुत इजी लग रहे हैं, बट जब ये आपको पैसेज के तौर पे मिलता है, क्योंकि पैसेज में कुछ और लिखा होता है और आपको वर्ड मीनिंग उनके हिसाब से लगानी होती है, तो यही इजी वर्ड्स आपको फंसा सकती हैं और आपको लगता है कि हमने तो एग्ज़ाम में सही किया था, बट वहीं पे आप गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो बी केयरफुल। हर इजी चीज़ इजी नहीं होती है, उसे थोड़ा सा और, जब कोई इजी वर्ड्स एग्जाम में मिलते हैं तो गेट नो कि वो जो वर्ड्स हैं उनके कुछ और भी मतलब हो सकते हैं, वो इतनी इजी वर्ड्स नहीं देंगे आपको, राइट, तो गो फॉर इट। और दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सबसे तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने उस एक वेल विशर के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिसे आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ लाइफ में सक्सेस करे। Till then, take care of yourself. Bye bye.